वो प्रत्येक अष्टमी के दिन भगवती की भक्ति किया करता था। जंगल में बैठ करके ना कोई पूजा की सामग्री ना कुछ, माँ भगवती का ध्यान किया करता था। एक मंदिर में जाकर के माँ भगवती एक दिन उससे अति प्रसन्न हो गई। प्रसन्न होकर के साक्षात रूप में दर्शन दे दिए और कह दिया, बेटा रूप जो तू वरदान चाहता है वो मांग ले। ग्वाला था, जितनी बुद्धि उतना ही तोलेगा सा। उसने कह दिया, माँ जब तू मेरे सामने प्रकट हो गई है तो मुझे एक वरदान दे जा। ग्वाले की बुद्धि कि भाई जिससे मैं लड़ूं मेरी जीत हो, चाहे मैं कोई काम करूं गांव में मेरी जीत होनी चाहिए, मैं तो इसी में खुश हूं। बोलिए सच्चे दरबार की। आइए साहब, वो रूप नाम का सामान्य ग्वाला किसी से भी लड़ता जीत होती। अब तो वो अपना राज्य का विस्तार करने लगा, ग्वाले से राजा हो गया। क्योंकि राजा है, माँ भगवती ने साक्षात वरदान दिया है कि तू जिससे भी लड़ेगा उससे तेरी जीत होगी। राजा से लड़ता जीत होता चक्रवर्ती सम्राट बन जाता है। आज वो सामान्य रूप नाम के ग्वाले से राजा रूपचंद, राजा त्रिलोकचंद बन जाता है। कह दो सच्चे दरबार की। एक दिन अपने महल में उसने माँ भगवती के नाम की ज्योत जलाई और ज्योत जला करके माँ भगवती को प्रसन्न कर लिया। अब तो कहने लगा है, माँ मेरे जीवन की एक अंतिम इच्छा और है। बोले, बेटा रूप मैंने तुझे सब कुछ तो दे दिया, क्या चाहता है? बोले, माँ नहीं, मैं तेरे साथ में बैठ करके चौसर खेलना चाहता हूँ, सात घासे खेलना चाहता हूँ। उसमें न जाने कौन सी। आइए, जब विनाश इंसान का अंत होता है ना, तब वो ऐसे विचार लाता है। नहीं, सब कुछ था, धन राज वैभव इत्यादि, लेकिन उसने विचार कर लिया। बोले, नहीं माँ ये मेरी अंतिम इच्छा है। आइएगा, माँ और राजा रूपचंद के बीच में चौसर बिछाई गई साहब, गोट डाली गई। आइएगा, चौसर होने लगी। किस प्रकार से सुनिएगा साहब, यहीं से किस्सा प्रारंभ होता है। ओ खेले नगर कोटवारी भवानी धौला गढ़वारी। हर खेले नगर कोटवारी मेरी मैया नगर कोटवारी। आपका मन हो तो ताली बजाएं, नहीं तो आराम से सुने। राजा रूपचंद संग पासे खेले नगर कोटवारी। राजा रूपचंद राजा से खेले नगर कोटवारी। ओ राजा रूपचंद संग पासे खेले नगर कोटवारी। ओ राजा रूपचंद संग पासे खेले नगर कोटवारी। जैसे ही चौसर बिछाई गई, गोट डाली जाती है, मैया ने अपना चमत्कार दिखाना राजा को प्रारंभ कर दिया। बने पासो जब डारो भाइयों अचरज भारो। बने पासो जब डारो भाइयों अचरज भारो। पासा कहते हैं साहब गोट को। जैसे ही राजा रूपचंद ने गोट डाली, वो गोट राजा रूपचंद के हाथों से माँ भगवती के हाथों में गई, माँ भगवती के हाथों से राजा रूपचंद के हाथों में आ गई। अब मैया ने चमत्कार किया। बने पासो जब डारो भाइयों अचरज भारो। बने पासो जब डारो भाइयों अचरज भारो। जैसे सपनों निहारो बाको भीगो हाथरी। जैसे सपनों निहारो बाको भीगो हाथरी। जैसे ही वो गोट माँ भगवती के हाथों से राजा रूपचंद के हाथों में वापस जाती है, वो गोट पानी से भीग जाती है साहब। बोलिए सच्चे दरबार की जय। राजा सोचने लगा है, बोले मैया अभी तो ये गोट बिल्कुल सूखी थी, मैया के हाथों में जाते ये पानी से कैसे भीग गई? राजा कहने लगा है, माँ कहा तेरे मन भाई मेरे समझ न आई। कहा तेरे मन भाई मेरे समझ न आई। वो साँच दे बताई मेरी भोरी जननी। वो साँच दे बताई मेरी भोरी
जो गोट है ये पानी से कैसे भीग गई? ओ कहा कैसे भीगो हाथ भेद या को मोकू जारी। ओ राजा रूपचंद संग पासे खेले नगर कोट बारी। ओ राजा रूपचंद संग पासे खेले नगर कोट बारी। आइएगा। महारानी कहने लगी है, राजा मैंने तुझसे पहले ही मना किया था, तू मेरे साथ में चौसर मत खेल, लेकिन तू नहीं माना। बोले माँ इसका तो मैं निश्चय जान के रहूंगा, ये गोट पानी से कैसे भीग गई। आइएगा। माँ भगवती कहने लगी है, राजन तेरे राज्य से एक समुद्र पहली पार एक अखय राम नाम का व्यापारी मेरा नाम लेकर के धन से भरी हुई नाव को समुद्र में उतार देता है। आइएगा। माँ व्याख्या करने लगी है, सुनिएगा। ओ भक्तो एक व्यापारी नाव समंदर डारी। एक व्यापारी नाव समुद्र डारी। घटा उठी कारी कारी गयो अंधियारो छाए। घटा उठी कारी कारी गयो अंधियारो छाए। जैसे ही उसने घटा उठती देखी, बेड़ा डूब तो निहारो बाने मोकू है पुकारो। बेड़ा डूब तो निहारो बाने मोकू है पुकारो। मैंने दियो है सहारो हाथ अपनो बढ़ाए। मैंने दियो है सहारो हाथ अपनो बढ़ाए। मैंने दियो है सहारो हाथ अपनो बढ़ाए। ए राजा जैसे उस व्यापारी की नाव समुद्र में डोलने लगी, उसने मुझे पुकारा और मैंने यहीं से बैठे बैठे उसकी नाव को हाथ से सहारा दे दिया। अतः मेरी ओ मेरो वाइद्य भी जो हाथ, मेरो वाइद्य भी जो हाथ नाव यकी सागर ते तारी। ओ राजा रूपचंद संग पासे खेले नगर कोट बारी। रूपचंद कहने लगा है, माँ क्यों झूठ बोल रही हो? तुम मेरे सामने बैठ करके साक्षात सार भाषे जब खेल रही हो, तुम और हम साक्षात सार भाषे खेल रहे हैं, कब तो तुम वहां चली गई, कब तुमने नाव को सहारा दे दिया। मैया कहने लगी, रूप तू याद कर, एक सामान्य ग्वाला तू हुआ करता था, मेरे वरदान के कारण तुझे ये धन वैभव इत्यादि प्राप्त है। पहले तू मेरी शक्ति पर भरोसा नहीं करता। बोले नहीं माँ, मैं इस बात को नहीं मानता, मैं सामने देख रहा हूँ। मैया झूठी कहे बात यहाँ अंधियारी रात। मैया झूठी कहे बात यहाँ अंधियारी रात। पासे खेले मेरे साथ कब सागर गई। पासे खेले मेरे साथ कब सागर गई। सोवे सारो संसार कौन करिए पुकार। सोवे सारो संसार कौन करिए पुकार। बंधु महल के द्वार कैसे मानू मैं सही। बंधु महल के द्वार कैसे मानू मैं सही। बंधु महल के द्वार कैसे मानू मैं सही। ओ मैया तू तो बैठी महलन बीच, मैया बैठी महलन बीच, झूठ क्यों बोले मेहता। बैठी महलन बीच झूठ क्यों बोले मेहता नहीं। माँ कह रही है, बेटा रूप याद कर, तू मेरी शक्ति को पहचान नहीं रहा है, एक सामान्य नारी तू मुझे समझ रहा है। बोले नहीं माँ, तू मेरे सामने साक्षात जब बैठी है
तो मैं ये बात झूठी करता हूं तो झूठी है। ग्वाला था साहब, अब तो राजा भी हो गया, दिमाग ऐसा ही था, बोला नहीं माँ तू झूठ बोल रही है। जब मैया को झूठा झूठा राजा ने कई बार दोहरा दिया, आइएगा माँ आवेश में आने लगी है और आवेश में आकर के क्रोध आने लगा है। मैया कह रही है सुन राजा, अगर तू मुझे झूठी कहता है तो सुन, मैं तुझे चमत्कार दिखाने जा रही हूँ। और वो चमत्कार दिखाया मैया ने और कहा राजा सुन, और राजा साची नाए माने मेरो रूप एक जाने, राजा साची नाए माने मेरा रूप एक जाने, नहीं मोहे पहचाने दऊं परचे में तोए, नहीं मोहे पहचाने दऊं परचे में तोए। मैं तुझे अपना परचे देने जा रही हूँ राजा, अगर तू मुझे संसार की सामान्य नारी समझता है ना तो सुन, तो एक पत्थर को बनाऊं, मैं तुझे श्राप दे रही हूँ कि अभी की अभी तू शिला का बन जाएगा। बोलिए सच्चे दरबार की तो ये शिला को बनाऊं, घास ऊपर उगाऊं, हाथी घोड़ा ने नचाऊं, जब जाने गो तू मोए, हाथी घोड़ा ने नचाऊं, जब जाने गो तू मोए, हाथी घोड़ा ने नचाऊं, जब जाने गो तू मोए। और सुन, केवल इतना ही नहीं, मेरी जो कृपा से तुझे राज वैभव इत्यादि मिला है ना, सुन होता राजपाट तेरो मैट, सब राजपाट तेरो मैट भरू, जब ऐसी किलकारी राजा चंद सगपासे खेले राजा चंद सगपासे खेले। आइएगा, जिस समय ये बातें हो रही थी, राजा को मैया ने पत्थर का शिलाका बनाया। उस समय राजा का केवल और केवल सेनापति द्वार पर सुन रहा था कि माँ भगवती ने क्रोध में आकर के राजा को पत्थर का शिलाका बना दिया है। सेनापति गया है दौड़ा दौड़ा रानी के पास में, रानी अगर अपने पति के प्राण चाहती है तो भगवती के चरणों से लिपट जा, क्योंकि माता रानी ने तेरे पति को शिलाका बना दिया है। आइएगा, जब रानी सुन पाई हाथ जोड़ी दौड़ी आई, जब रानी सुन पाई हाथ जोड़ी दौड़ी आई, चरणन लिपटाई करी बिनती घड़ी, चरणन लिपटाई करी बिनती घड़ी। क्षमा क्षमा महारानी हम मूर्ख अज्ञानी, क्षमा क्षमा महारानी हम मूर्ख अज्ञानी, तेरी महिमा ना जानी मेरी भोरी जननी, मेरी महिमा ना जानी मेरी भोरी जननी। राजा की रानी माँ भगवती के चरणों से लिपट जाती है, बोले माँ मैं पतिव्रता नारी हूँ, राजा ने जो किया मैं मानती हूँ वो अभिमानी था, धन पाकर के अभिमान हो गया, तेरी माया को नहीं जान सका माँ, लेकिन हम तो तेरे आखिर में बच्चे हैं माँ, मेरे पति को दोबारा से मनुष्य बना दो माँ। माँ भगवती ने कह दिया बेटा मेरे मुख से निकला हुआ श्राप कभी वापस नहीं आता है, तो एक इंतजाम मेरे साथ कर दो, अगर तुम मेरे पति को शिलाका बना सकती हो तो मुझे भी तुम पत्थर का बना दो, ताकि मैं भी तेरे श्री चरणों में पति के साथ शिलाका बन करके पड़ी रहूंगी। बोलिए सच्चे दरबार की। आइएगा, रानी को मैया ने शिलाका बनाया है साहब, और शिलाका बना करके एक वरदान दे दिया। वो वरदान क्या है सुनिएगा। वो रानी को दे वरदान, रानी को दे वरदान, बुझाए दई बन के पथवारी, ओ राजा चंद संग से खेले राजा चंद संग से खेले नगरी कोटवारी। माँ भगवती ने राजा और रानी को एक वरदान दे दिया, मैं तुझे पत्थर का बना रही हूँ, लेकिन उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर के जाओ रानी, तुम पति और पत्नी पथवारी मैया के रूप में पूजे जाओगे। बोलिए पथवारी मैया की जय। माता रानी की यात्रा पर जब भी हम जाते हैं, गांव के बाहर पीपल के पेड़ के नीचे जो कंकड़ पत्थर हम पूज के जाते हैं वो पथवारी मैया है साहब, उसे पूज करके भगवती को जाते हैं, और वहां से आकर के माता रानी के दर्शन करने के बाद पथवारी मैया को पूज करके ही गांव में प्रवेश करते हैं, तब वो यात्रा वही जात माँ भगवती स्वीकार करती है। बोलिए सच्चे दरबार की जय। इतनी दयालु है भगवती, अपनी पूजा एक बार, लेकिन पथवारी मैया की पूजा 2 बार। वो रानी को
ते वरदान पुजाए दई बन के पथवारी ओ राजा रूपचंद संग पासे खेले नगर कोट ओ राजा रूपचंद संग पासे खेले नगर कोट वारी ओ खेले नगर कोट वारी खेले नगर कोट वारी ओ खेले नगर कोट वारी ओ खेले राजा रूपचंद संग पासे खेले नगर कोटवारी राजा रूपचंद संग पासे खेले नगर कोटवारी। आइए साहब, जाते जाते मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगा, लेकिन उससे पहले एक पंक्ति और कहूंगा। वो मतलब कि इस दुनिया से मुझको तो नफरत है, मतलब कि इस दुनिया से मुझको तो मतलब है, मतलब कि इस दुनिया से मुझको तो नफरत है, मतलब कि इस दुनिया से मुझको तो नफरत है। ओ मेरी माँ मुझे तेरी जरूरत है, ओ मेरी माँ मुझे तेरी जरूरत है, ओ मेरी माँ मुझे तेरी जरूरत है, ओ मेरी माँ मुझे तेरी जरूरत है। आइएगा एक बार सभी मिलके कहो, बोलिए जन्म देने वाली मैया की। अरे साहब, एक ये माँ जो संसार को चला रही है, एक जिसने हम आप सभी को जन्म दिया है, उसका दर्जा भी इस भगवती से कतई कम नहीं होता है साहब, जो हमें संसार में लेकर के आती है। आइए साहब, हमारे सभी घरों से एक न एक व्यक्ति को बाहर रहना पड़ता है, तब जाके गृहस्थी हमारी चलती है साहब। किसी का बेटा है, किसी का भाई है, किसी का पिता है साहब, घर के बाहर रहते हैं, कमा करके लाते हैं, तब जा करके हमारे घर का गुजारा होता है। सुनिए, एक इंसान परदेश कमाने जब जाता है और परदेश कमा करके मोटी रकम लेकर के लौटता है ना, तो घर पर क्या क्या सवालात होते हैं, सुनिएगा। एक बेचारा गम का मारा जब परदेश से आता है, जब परदेश से आता है, जब परदेश से आता है, आते ही अपनों के बीच में प्रश्नों से घिर जाता है, प्रश्नों से घिर जाता है, प्रश्नों से घिर जाता है। आते ही अपनों के बीच में सब प्रश्नों से घिर जाता है। सबसे पहला प्रश्न कौन करता है मामा? जब हम रुपया धन दौलत कमा के लावे, सबसे पहले घर में प्रश्न कौन करेगा? अरे तेरी माई करेगी। हाँ, ये बात बटुआ नहीं सही कह रहे हैं, क्योंकि घर वालों को पता नहीं रहता है। लेकिन सुनो, कहाँ गए? बोले मैं ट्रेन में बैठ गया हूँ। आगे आए, बोले कहाँ है? बोले अलवर स्टेशन पर आ गया हूँ। आगो अब मैं आओ जाऊं टेम्पू में बैठा हूँ, और टेम्पू में आते ही जैसे घर पर आए, बोले चलो भीतर चलो। क्यों? सुनिएगा। पत्नी ने पूछा प्रीतम कुछ कमाया कि नहीं। जैसे ही पति आया घर पर, पत्नी ने पूछा प्रीतम कुछ कमाया कि नहीं। पिता ने पूछा बेटा कुछ लाया कि नहीं। पापा भी कह रहे बेटा 2 कमरे और बनवाने हैं, कुछ लाया कि नहीं। भाई ने पूछा हिस्से में कुछ आया कि नहीं। भैया ने पूछा हिस्से में कुछ आया कि नहीं। भैया ने पूछा हिस्से में कुछ आया कि नहीं। अंत में सवाल माँ कर रही है साहब। माँ ऐसा प्रश्न करेगी, आपका दिल गदगद हो जाएगा। माँ क्या कह रही है अपने बेटे अपने लाल से, सुनिएगा। माँ ने पूछा माँ ने पूछा माँ ने क्या पूछा? माँ ने पूछा लाल मेरे कुछ खाया कि
मैंने पूछा लाल मेरे कुछ खाया के मैंने पूछा लाल मेरे कुछ खाया के माँ ने पूछा लाल मेरे कुछ खाया के मैंने पूछा लाल मेरे कुछ खाया के सच्चे